अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीबी व्हाट्सएप की इम्पॉर्टेंट सेटिंग के बारे में। तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आप छोटे छोटे स्टेप देख सकें, क्योंकि हर स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सेटिंग 4 से 5 मिनट की मैं वीडियो बनाऊंगा, तो इसमें मैं आपको जीबी व्हाट्सएप की कंप्लीट सेटिंग बता दूंगा। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने जीबी व्हाट्सएप डाउनलोड नहीं किया हुआ तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से उस वीडियो पे जाएं, वीडियो देखेंगे जीबी व्हाट्सएप को आपने किस तरह डाउनलोड करना है। ठीक है, अगर आपके पास जीबी व्हाट्सएप डाउनलोड है, इंस्टॉल है, या अगर आपको एरर दे रहा है ऐप नॉट इंस्टॉल का, तो वो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ कि आपने ऐप नॉट इंस्टॉल के ऑप्शन को किस तरह ख़त्म करना है। तो अगर आपके पास जीबी व्हाट्सएप इंस्टॉल फॉर्म में पड़ा है, लेटेस्ट वेरिएंट होना चाहिए। अगर आपके पास लेटेस्ट वेरिएंट नहीं है तो लाजमी उस वीडियो को देखें। ठीक है, अगर आपके पास लेटेस्ट वेरिएंट है तो फिर इस वीडियो को देखें। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आप अपने चैट को किस तरह हाइड कर सकते हैं, ताकि कोई भी दूसरा बंदा अगर व्हाट्सएप आपका ओपन भी कर देता है तो उसको आपकी पर्सनल, अगर किसी से टॉक हुई या पर्सनल कोई चैट है तो वो देख ना सके। जिस तरह ये मेरा फर्स्ट वाला चैट है, मैं इसके ऊपर प्रेस कर लेता हूँ। प्रेस करने के बाद आपको ऊपर 3 डॉट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। आपने सिंपली ऊपर 3 डॉट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा हाइड चैट के नाम से। आपने सिंपली हाइड चैट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपना पैटर्न एंटर कर सकते हैं, पिन एंटर कर सकते हैं। तो मैं पैटर्न एंटर कर लेता हूँ। ये पैटर्न मैंने एंटर कर लिया। अभी आप सोच रहे होंगे कि वो चैट मैंने कैसे देखना है, तो ऊपर आपको जीबी व्हाट्सएप या व्हाट्सएप का ऑप्शन जो नज़र आ रहा है, आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जो पैटर्न लगाया था वो पैटर्न एंटर करें, तो ये देख सकते हैं कि ये चैट आप लोगों के सामने आ गया। तो है ना अच्छी बात। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप इस चैट पर पैटर्न, पिन या फिंगरप्रिंट कैसे लगा सकते हैं। तो ऊपर जो आपको की का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने सिंपली की वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से पैटर्न भी इनेबल कर सकते हैं, पिन भी इनेबल कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट भी कर सकते हैं। मेरे मोबाइल में फिंगरप्रिंट नहीं है इसमें, जिससे वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस वजह से फिंगरप्रिंट का ऑप्शन नहीं आ रहा। अभी काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि इस चैट को हम अनहाइड कैसे करेंगे। तो आपने सिंपली इसके ऊपर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपको यहाँ जो आई का आइकन नज़र आ रहा है, आप सिंपली आई के आइकन के ऊपर क्लिक करें, अपना पैटर्न एंटर करें। देख सकते हैं कि चैट वापस अनहाइड हो गया है और वापस इधर आ गया है। तो अभी दोस्तों मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जितने भी लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से तो आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है। इसके बाद आपको अगली सेटिंग क्या करनी है, आपको यहाँ ऊपर 3 डॉट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने सिंपली 3 डॉट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपने सिंपली एक काम करना है कि यहाँ पे आप लोगों को ऊपर एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा FM मोड्स का। आप सिंपली FM मोड्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं, ये मेरा लेटेस्ट वेरिएंट है। आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का, आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है फ्रीज लास्ट सीन। आप व्हाट्सएप खोलते हैं, कोई सी भी चैट में जाते हैं तो वहाँ आपको किसी का लास्ट सीन नज़र आता है कि ये इतने बजे ऑनलाइन था। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई लास्ट सीन ना देख सके तो यहाँ से इसको इनेबल कर लेते हैं। हु कैन कॉल मी, आपको कौन कौन व्हाट्सएप पे कॉल कर सके, तो आप माई कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, नो बॉडी भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा हाइड व्यू स्टेटस। हाइड व्यू स्टेटस आप अगर इसको इनेबल कर देंगे तो आप किसी का स्टेटस देखेंगे तो उसको पता ही नहीं चलेगा। बड़ी अच्छी ट्रिक है। मतलब अगर आपने इसको इनेबल कर दिया तो आपने किसी का स्टेटस देखा तो उसको नहीं पता चलेगा। एंटी डिलीट स्टेटस, डिलीट स्टेटस विल नॉट बी डिलीट फॉर यू। अगर कोई व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाता है और स्टेटस लगाने के बाद डिलीट कर देता है, ठीक है, जैसे मैं स्टेटस लगा रहा हूँ, मैंने स्टेटस लगाने के बाद डिलीट हो गया, लेकिन वो स्टेटस आपसे डिलीट नहीं होगा अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं। नीचे आ जाते हैं चैट्स में, एंटी डिलीट मैसेजेस।
अदर पीपल कैन नॉट डिलीट मैसेज फॉर यू। मतलब कोई आपको टेक्स्ट भेजता है, टेक्स्ट भेजने के बाद डिलीट कर देते हैं, ठीक है, तो वो टेक्स्ट आपसे नहीं डिलीट होगा, आपने परेशान नहीं होना अगर आप इसको इनेबल कर देंगे तो। है ना सीक्रेट ट्रिक। दोस्तों मैं आपको मोटा मोटा मतलब सब जर्नल बता देता हूँ, बाकी मैं डिटेल में गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि वीडियो मैंने कंप्लीट भी करनी है। अगर आप ये चाहते हैं कि कोई आपको टेक्स्ट करे लेकिन उसको ये पता भी ना चले कि आपने रीड किया या नहीं रीड किया, तो आपने सिंपली बैक आ जाना है। बैक आने के बाद 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से FM मोड्स के ऊपर चले जाएं। FM मोड्स में प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे चले जाएं। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। नीचे आप लोगों के सामने एक ऑप्शन होगा शो ब्लू टिक आफ्टर रिप्लाई, ये डिसेबल हुआ होगा, इसको आपने यहाँ से इनेबल कर देना है। इसके नीचे आप लोगों के सामने एक ऑप्शन होगा कॉन्टैक्ट का। कॉन्टैक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर आपने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे सबसे टॉप पे है हाइड ब्लू टिक्स, मतलब ब्लू टिक किसी को शो ना हो। तो आप ये चाहते हैं इसको इनेबल कर दें। हाइड सेकंड ब्लू टिक, इसको भी इनेबल कर दें। हाइड ब्लू माइक्रोफोन, इसको भी इनेबल कर दें। जब आप टाइपिंग वगैरह करें तो किसी को शो ना हो, इसको भी इनेबल करें। जब आप रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहे हो तो किसी को शो ना हो, इसको भी इनेबल कर दें, ठीक है। ग्रुप्स वाले ऑप्शन में आ जाएं। ग्रुप्स में भी ऑल सेटिंग यही कर दें, हाइड ब्लू टिक कर दें, हाइड सेकंड ब्लू टिक कर दें, हाइड ब्लू माइक्रोफोन कर दें, हाइड टाइपिंग कर दें और हाइड रिकॉर्डिंग कर दें। ये सारी सेटिंग ग्रुप में भी कर देनी है। ब्रॉडकास्ट पे भी जाके हाइड ब्लू टिक, हाइड सेकंड ब्लू टिक और हाइड ब्लू माइक्रोफोन ओके कर दें। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों के सामने एक ऑप्शन होगा सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में आपको नज़र आ रहा होगा, आपके मोबाइल में अगर फिंगरप्रिंट है तो फिंगरप्रिंट का भी ऑप्शन होगा। पैटर्न पिन क्या इनेबल करना चाहते हैं तो हम पैटर्न इनेबल कर देते हैं या पिन इनेबल कर देते हैं, उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट पिन जो है वो 00 सेलेक्ट हुई होती है तो उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद रिकवरी क्वेश्चन का ऑप्शन है, तो रिकवरी क्वेश्चन में जाके आप यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आंसर ऐड कर सकते हैं, ताकि जब आप पिन पैटर्न या फिंगरप्रिंट भूल जाएं तो या अगर आपका फिंगरप्रिंट काम करना छोड़ जाए तो आप रिकवरी क्वेश्चन के ज़रिए उसको फॉरगेट कर सकें। इसके बाद आप लोगों के सामने एक ऑप्शन है चेंज लॉक पैटर्न वॉलपेपर। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो पैटर्न हो या जो लॉक हो तो उसमें कोई आपकी पिक्चर वगैरह लगी हो या किसी की पिक्चर लगी हो आपके दोस्त वगैरह की, तो आप यहाँ से डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं और गैलरी में से भी जाके कोई पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं। मेक पैटर्न विजिबल, इसको इनेबल कर सकते हैं। मेक पैटर्न वाइब्रेशन, इसको डिसेबल ही कर दें अगर आप ये चाहते हैं कि वाइब्रेशन वगैरह ना हो तो पैटर्न की। इसके बाद आप लोगों के सामने नीचे एक ऑप्शन है FM थीम्स। थीम्स के ऊपर क्लिक करके कोई भी थीम आप यहाँ से डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर आप लोगों के सामने एक ऑप्शन होगा यूनिवर्सल का। तो मैं जो इम्पॉर्टेंट सेटिंग है वो आप लोगों को बता रहा हूँ। यूनिवर्सल में कलर वाले ऑप्शन में आ जाते हैं। अभी मैं आपको बताता चलूँ कि ये आपको ऊपर जो GB व्हाट्सएप का रेड कलर नज़र आ रहा है ये भी आप चेंज कर सकते हैं, और ये जो नीचे आपको बिल्कुल खाली जगह नज़र आ रही है चैट के नीचे, यहाँ पे आप अपनी कोई पिक्चर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ये काम करना है कि 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके FM मोड में चले जाना है और यहाँ से यूनिवर्सल वाले ऑप्शन में चले जाएँ, और यूनिवर्सल में जाने के बाद कलर में चले जाएँ। यूनिवर्सल कलर आपने क्या रखा था, आई थिंक यूनिवर्सल कलर में कोई भी रख देता हूँ अभी, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। यूनिवर्सल कलर ये देख सकते हैं, अभी बैक आके दिखा भी देता हूँ, ये यूनिवर्सल कलर ऐड हो चुका है ऊपर। उसके बाद दोबारा चलते हैं FM मोड्स पे, यूनिवर्सल में गए, कलर में गए, यूनिवर्सल एक्शन बार टेक्स्ट कलर। बार टेक्स्ट कलर क्या रख लेते हैं, ब्लैक रख लेते हैं, ओके कर लेते हैं। अभी देख सकते हैं ये ब्लैक कलर GB व्हाट्सएप ये हो चुका है। उसके बाद यूनिवर्सल कलर में आ जाते हैं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में जाके आप गैलरी में से कोई भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाने के लिए ये पिक्चर ऐड कर देता हूँ, ये देख सकते हैं ये यहाँ पे भी पिक्चर ऐड हो चुकी है। बाज़ औक़ात लोग सोचते होंगे कि यहाँ पे पिक्चर कैसे ऐड करनी है, यहाँ पे थीम कैसे ऐड करना है, तो ये क्योंकि ये सादे से व्हाट्सएप में ये पता होता है कि हम कैसे यहाँ पे अपने थीम को चेंज कर सकते हैं। वो अगर आपने थीम चेंज करना है अंदर वाला,
तो आप सिंपली सेटिंग में जाएंगे, चैट में जाएंगे और वॉलपेपर में जाएंगे। वॉलपेपर में जाने के बाद चेंज के ऊपर जाके यहाँ से चेंज कर देते हैं। ये जो अंदर वाला थीम होता है, अंदर वाला जो वॉलपेपर होता है, ठीक है, इसको वॉलपेपर को हम चेंज कर देते हैं। ये अंदर वाला चेंज कर दिया, ठीक है। अंदर वाला तो चेंज करना हर कोई जानता है, लेकिन बाहर वाला भी मैंने आपको आज चेंज करना बता दिया। 3 डॉट के ऊपर क्लिक करें, FM मोड पे आ जाएं, यूनिवर्सल पे आ जाएं, कलर में आ जाएं, बैकग्राउंड दोबारा सॉलिड ही रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद लिस्ट, बैकग्राउंड, स्टेटस बार, ये सब आप चेंज वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर रिस्टोर करना चाहें सेटिंग तो यहाँ से रिस्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है। और अपनी लैंग्वेज वगैरह भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। होम स्क्रीन में आप जो कुछ शो करना चाहते हैं यहाँ से इनेबल कर दें। और रोज़ और ये छोटी छोटी सेटिंग है, ये आप खुद देख लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेटिंग जो थी वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका व्हाट्सअप सही नहीं चल रहा और अपडेट करें तो यहाँ अपडेट के ऊपर क्लिक करके अपडेट चेक कर लिया करें हर मंथ, ठीक है। यूर वेरिएंट इज़ अप टू डेट, मेरा वेरिएंट अप टू डेट है। तो उम्मीद है दोस्तों आप GB व्हाट्सअप की मेरे ख्याल से कंप्लीट सेटिंग जान के होंगे। जो छोटी मोटी रह गई हैं वो आई थिंक मतलब इतनी बेसिक सी चीज़ें हैं, वो आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपने कुछ पूछना है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछें, अगर कोई चीज़ मिस हो गई है तो।